Welcome back to my channel. I am Darshana and this is the fourth day of our health series. In our today's video we are going to talk about गैस और एसिडिटी। इस आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैस और एसिडिटी के बारे में। बहुत सारे लोग को लगता है कि गैस और एसिडिटी एक ही चीज़ है, पर गैस और एसिडिटी बहुत अलग अलग चीज़ है और अलग अलग चीज़ें तो उनका ट्रीटमेंट भी अलग अलग होगा। कुछ लोग तो जब उनको गैस हो जाता है तब वो इनो ले लेते हैं, जो कि ठीक नहीं है, ऑब्वियसली वो एसिडिटी के लिए है। सो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि गैस क्या होता है, एसिडिटी क्या होता है, कैसे आप इन दोनों को ठीक कर सकते हैं, सिम्टम्स क्या है, रीजन क्या है, ये सब। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्या होता है? आपके बॉडी में नॉर्मली एसिड प्रेजेंट होता है आपके फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन जब वो एसिड बहुत बढ़ जाए तब हम लोग उसको एसिडिटी बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कुछ सिम्टम्स के बारे में कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एसिडिटी है। अगर आप नॉर्मली बाहर से अपने कोई बॉडी पार्ट में एसिड डालो तो उसका क्या लगेगा आपको बहुत जलन होगा उस पार्ट में, है ना, बर्निंग सेंसेशन होगा। तो सेम वैसे ही जब आपके बॉडी में एसिड बढ़ जाता है तो वो स्टमक से बाहर निकल के आपके ऊपर के बॉडी पार्ट्स में आ जाता है, ईसोफेगस ये सब में। तो आपका स्टमक तो इस टाइप से बना होता है कि वो बहुत एसिड को झेल लेता है ना। लेकिन आपका जो अपर बॉडी पार्ट है उसमें जब एसिड आ जाता है तो आपको अपर बॉडी पार्ट में बर्निंग सेंसेशन होता है, जलन होता है, उल्टी टाइप का फीलिंग आता है, नॉजिया होता है, खट्टी खट्टी डकारें आती है, ठीक है, बर्ब्स आती है, शोर बर्ब्स, और आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। ऑब्वियसली जब आपके स्टमक में एसिडिटी हो गया है तो आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। तो ये सब सिम्टम्स हैं, तो आप जान सकते हैं कि आपको एसिडिटी है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि एसिडिटी होता क्यों है, इसका रीज़न क्या है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, एक साथ की आदत है कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा खाना खाते हो, तो उससे आपको एसिडिटी हो सकता है, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आपके बॉडी में उसको डाइजेस्ट करने के लिए ज़्यादा एसिड बनता है, जो एसिडिटी का कारण है। अगर आप टी, कॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा लेते हो तो ये भी एसिडिटी का एक कारण है। उसके बाद अगर आप अल्कोहल लेते हो तो ये भी एसिडिटी का एक कारण है। अगर आप बहुत ज़्यादा वेट के हो, ओवरवेट हो आप, तो ये भी एसिडिटी का एक कारण हो सकता है। और अगर आप ओवरवेट हो तो उसको कम करने का कोशिश करो, क्योंकि ओवरवेट सिर्फ एसिडिटी का ही नहीं, बहुत सारे डिसीज़ का कारण बन सकता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा मेडिसिन लेते हो तो ये भी एसिडिटी का एक कारण है। मेडिसिन अगर ज़रूरी है, अगर आप शुगर, बीपी ये सब है आपको, तो वो लेना अगर ज़रूरी है तो लो। लेकिन अगर आपका आदत है हर छोटे से दर्द में आपको मेडिसिन लेने का आदत है तो ये एसिडिटी का कारण बन सकता है। और एसिडिटी ही नहीं, ये किडनी स्टोन ये सब का भी कारण बन सकता है। सो जब आपको मेडिसिन लेने का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तभी आप मेडिसिन लो। उसके बाद अगर आप टी, कॉफ़ी ये सब बहुत ज़्यादा लेते हो तो ये भी एसिडिटी का एक कारण है। तो ये सब कुछ कारण थे एसिडिटी के। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको एसिडिटी हो गया है तो आप उसको ठीक कैसे कर सकते हो। इसका जो सबसे पहला ट्रिक है, अगर आपको एसिडिटी हो गया, आपको ये सब फील हो रहा है, सबसे पहले आप 10 मिनट के लिए अपने जगह पे स्ट्रेट खड़े हो जाओ। उससे क्या होगा, अगर आपके अपर बॉडी पार्ट में एसिड है तो वो ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा आपके स्टमक में और आपको एसिडिटी से रिलीफ मिलेगा, इंस्टेंट रिलीफ। तो अगर आपको एसिडिटी जैसा फील हो रहा है तो आप अपने प्लेस में जस्ट स्टैंड हो जाओ, 10 मिनट के लिए सीधे खड़े हो जाओ। उसके बाद आप इनो ले सकते हो, जो एक बेस होता है, तो आपके वो एसिडिटी को कम करने का काम करता है। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप थोड़े थोड़े देर में खाना खाओ। मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा खाना मत खाओ, खाना खाना तो ज़रूरी है ऑब्वियसली, तो थोड़ा थोड़ा खाना खाओ, थोड़े कुछ खाओ फिर उसके बाद कुछ खाओ। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी हो गया है तो आप एक चीज़ और कर सकते, एक्सरसाइज। एसिडिटी के लिए बहुत सारा एक्सरसाइज होता है जो एसिडिटी को कम करने के लिए होता है। उसका आप यूट्यूब में वीडियो देख सकते हो और मैं भी उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी नहीं भी है तो आपको एक्सरसाइज, योगा ये सब तो डेली करना ही चाहिए आपको हेल्दी रहने के लिए। उसके बाद अगर आपको एसिडिटी है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, खाने के बाद तुरंत सोना नहीं। मतलब जब आप खा रहे हो तो उसके 2-3 घंटे तक बैठे रहो, कुछ और करो, सो मत। रात को भी जब आप खाना खा रहे हो उसके 2-3 घंटे बाद ही सो। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है एसिडिटी का, गैस का, ये सब का, कि आप खा के तुरंत सो जाते हो। तो ये रीज़न है एसिडिटी और गैस का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गैस क्या होता है। जब आपके बॉडी में गैस भर जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम या फिर गैस। उसमें गैस भरने का मेन रीज़न ये होता है कि आप बहुत बात करते करते खा रहे हो, तो उसके कारण आप बहुत सारे एयर को स्वेल कर रहे हो, जिसके कारण आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर आप हो सकता है बहुत ज़्यादा शुगर ले रहे हो। जब आप शुगर लेते हो या अल्कोहल लेते हो या फिर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड लेते हो तो उससे क्या होता है, वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं हो पाता, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया की हेल्प से। तो उससे जब वो डाइजेस्ट होता है तो कुछ गैस रिलीज होता है, जिसके कारण आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आपको गैस हो गया? आपको बार बार डकार आएगा, आपको बार बार गैस पास
कर सकते हो आप। तो आपको ऐसे पता चलेगा कि आपको गैस हो गया। आपको बहुत भारी भारी फील होगा, आपको आपका मूड ठीक नहीं होगा, आपका बहुत चिड़चिड़ाने वाला मूड हो जाएगा और बहुत लंबे टाइम तक गैस होना। ठीक है, गैस अगर हफ्ते में आपको 2 बार हो रहा है, 3 बार भी हो रहा है तो नॉर्मल है। पर अगर उससे ज़्यादा आपको गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लंबे टाइम तक गैस का प्रॉब्लम हो रहा है, तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को डैमेज कर सकता है और आगे जाके ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कैंसर का भी रूप ले सकता है। तो गैस अगर हो रहा है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो अगर हफ्ते में 2-3 बार हो रहा है, और अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल में कुछ छोटे मोटे चेंजेस लाके, फूड में थोड़े छोटे मोटे चेंजेस लाके आप गैस को एकदम ख़त्म कर सकते हो। तो अब हम लोग बात करेंगे कि गैस को आप कैसे ख़त्म कर सकते हो। उससे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ कॉजेस के कारण कि गैस क्यों होता है। तो एक रीज़न तो मैं आपको बताई कि आप खाना खाते खाते बहुत बात करने की अगर आपकी आदत है तो आपको हमेशा जल्दी रहता है और आप बहुत जल्दी में खाना खाते हो, तो ये भी एक रीज़न है गैस होने का। बहुत ज़्यादा खाना खाना भी गैस होने का एक रीज़न है। अगर आप बहुत ज़्यादा शुगर लेते हो, अल्कोहल लेते हो, फास्ट फूड लेते हो, तो ये सब रीज़न है गैस होने का। अब हम लोग बात करते हैं आप गैस से कैसे छुटकारा पा सकते हो। तो सबसे पहले कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ। ये दूसरा, अगर आपको गैस बार बार होता है तो आप खाने से पहले कुछ सलाद ले सकते हो, जिससे क्या होगा, सलाद से आपका आधा पेट भर जाएगा तो आपको ओवर ईटिंग नहीं होगा। उसके बाद आप शुगर को कम करो अपने डाइट में, क्योंकि शुगर आपके बॉडी में जितना रहेगा उतना ज़्यादा आपको गैस हो सकता है। तो शुगर को कम करो, जितना हो सकता है आप शुगर फूड को अवॉइड करो। उसके बाद आप फ्रूट्स ले सकते हो, फ्रूट से भी गैस को रिलीव करने में हेल्प करता है। उसके बाद आप एक्सरसाइज कर सकते हो। खाना खाने के बाद तुरंत सोना नहीं, खाना खाने के बाद आप वज्रासन में बैठ सकते हो थोड़ी देर। खाना खाने के बाद कुछ एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब पावर नहीं लगता, स्लाइट एक्सरसाइज होता है जिसको आप कर सकते हो यूट्यूब से देख के। बिफोर मील का एक्सरसाइज, आफ्टर मील का एक्सरसाइज, ये सब आता है। खाना खाने के बाद तुरंत पानी मत पियो। ये सब कुछ है जिससे आप अपने गैस को मेंटेन कर सकते हो। और गैस के लिए हमेशा दवाई मत लो, कोई भी चीज़ के लिए हमेशा दवाई लेना इट्स नॉट सेफ। तो ये सब कुछ है, आप कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस है तो आप एक चीज़ कर सकते हो, आप मेथी के सीड्स को रात को भिगो के रख दो और सुबह उठ के आप मेथी के सीड्स को खा लो और उसका जो पानी है उसको भी पी लो। तो ये आपको गैस से रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और एक चीज़ आप कर सकते हो, आप मॉर्निंग में, हम लोग सब गर्म पानी पीते ही हैं, मॉर्निंग में गर्म पानी पीना गैस को कम करने में हेल्प करता है। लेकिन आप एक चीज़ कर सकते हो, आप जब रात को खाना खाते हो उसके आधे से 1 घंटे बाद आप गर्म पानी पियो। ये एक मास्टर ट्रिक है, ये बहुत अच्छा काम करेगा। खाने से 10-15 मिनट बाद या आधे 1 घंटे बाद आप गर्म पानी लो 1 गिलास और फिर सो जाओ। तब आपका गैस से बहुत रिलीफ हो सकता है। उसके बाद आप एक चीज़ और कर सकते हो, नमक को थोड़ा कम कर सकते हो, क्योंकि नमक आप जब ज़्यादा खाते हो तो उसके लिए भी बहुत सारे बैक्टीरिया लगते हैं उसको डाइजेस्ट करने में, तो वो भी हो सकता है गैस का कारण। तो नमक थोड़ा कम खाओ। ये सब कुछ टिप्स था जिससे आप अपने गैस और एसिडिटी से छुटकारा पा सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हो। मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ लाइफस्टाइल की, आप हेल्दी कैसे रह सकते हो, क्या लाइफस्टाइल में चेंजेस लाके आप हमेशा हेल्दी रह सकते हो, या फिर मैं वीडियो बनाऊँ कुछ ऐसे फूड्स के बारे में जिसको आपको नहीं खाना चाहिए। तो इन दोनों में से आप नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहते हो वो कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू।